अरे कौन थे वो दोनों जोकर लड़के, और ऐसे लड़की बन के क्यों घूम रहे थे? और ऐसे गिर पड़ क्यों रहे थे दोनों नमूने हम पे? क्या पता। अरे सुनते हो, कहाँ मर गए? तू बेटी, बुढ़ापे पे जवानी छाई आप पर। अरे शर्म नहीं आती बुढ़ापे में ये सब करते हुए तुम्हें? अरे क्या क्या कर दिया हमने? ये देखो, ये क्या है? अरे नहीं नहीं, ये लड़की नहीं, ये तो लड़के थे लड़कियों के कपड़ों में। अरे हाँ हाँ, दोनों लड़के थे और दोनों खिसके हुए थे। अच्छा, हमारी बुद्धि के खिसकी हुई है। ये फोटो में साफ साफ दिख रहा है कि लड़कियां है, कपड़े हुल्ले सब लड़की जैसा है। हमें क्या पागल समझ के रखे हो? तुम जो पढ़ा पढ़ाओगे वही पढ़ लेंगे हम। अरे हाँ हाँ, अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि वो लड़के ही थे। झूठ मत बोलो। अंकल सच कह रहे हैं। मम्मी, पापा, भैया, अली, आज मेरे 2 दोस्त आए थे मेरी मदद करने के लिए। संजू, एक बार फिर से पूरे मन से मैंने तुम पर भरोसा किया है। इस बार मुझे टूटने मत देना। संजू, तुम देखने अब वक्त आ चुका है जब तुझे अपने लिए स्टैंड लेना होगा। वो लड़की बन के आए और फिर वो दोनों इन अंकलों के साथ वो हरकतें कर रहे थे। उसी वक्त इन अंकल्स के फोटोज भी खींचे जा रहे थे। ये दोनों फोटोज देखिए। अब आप एकदम ध्यान से ये फोटो देखिएगा। ये दोनों फोटो आपको एक जैसे नहीं लग रहे? देखिए, बताइए, कोई फर्क नजर आ रहा है? हाँ, ये तो बिल्कुल वैसी ही है। इतने सालों से मैं इस मोहल्ले में हूँ। मैंने इसी मोहल्ले में जन्म लिया है। आप सबके आंखों के सामने चलना सीखा है, पढ़ना सीखा है। इतने सालों के रिश्ते को कम से कम एक मौका तो दिया होता आप सबने। एक बार सोच लेते कि शायद नेहा सही कह रही है, उस पे भरोसा कर लेते हैं। एक बार भी नहीं लगा आप सबको कि इस खबर में इतनी दम है कि ये आधे पेज की जगह ले सके अखबार में, इतनी बड़ी न्यूज बन सके। एक बार तो सोच लिया होता आप सबने कि जिस अखबार के फ्रंट पेज पे दुनिया की बड़े बड़े खबरें छपती हैं, नेताओं के, बड़े अमीरों के फोटोज छपते हैं, उस अखबार पे भोपाल की एक आम सी लड़की की फोटोज, वो भी इतने बड़े बड़े कैसे छप सकते हैं? मैं कोई बड़ी फिल्म स्टार नहीं हूँ, ऑफिसर नहीं हूँ, कोई खिलाड़ी नहीं हूँ, मॉडल भी नहीं हूँ। एक बार भी नहीं सोचा आप लोगों ने? मेरे हाथ की ये फोटोज उस बात का सबूत है कि जो दिखता है वो हमेशा सही नहीं होता है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो दीदी कौन थी, क्यों मुझसे टकराई, किसने मेरी फोटोज ली, किसने ये अखबार में छपवाई। हो सकता है ये किसी का भद्दा मजाक हो मेरे साथ, या फिर किसी की बदले की भाव। मेरे पापा पुलिस में, हो सकता है कि किसी ने दुश्मनी निकालने के लिए ये सब किया। मैं नहीं जानती कि इसकी वजह क्या है, लेकिन आप लोग मुझे ये बताइए कि मुझ पे विश्वास ना करने की वजह क्या थी? मैं रोती रही, बिलखती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, बोलती रही कि मम्मी मुझ पे विश्वास कर लीजिए, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन किसी ने भी मेरी बात मानना तो दूर, सुनी तक नहीं।
मैं इस मोहल्ले में हूँ। आप लोगों ने अली के अलावा मुझे किसी और लड़के के साथ देखा है? इतना ही नहीं, पूरे भोपाल में आप सब में से किसी ने भी मुझे किसी के साथ देखा है? देखा है तो प्लीज बताइए मुझे। नहीं ना, तो भी अचानक आप सबको मुझ में से भरोसा कैसे उठ गया? अचानक से कैसे लग गया आप सबको कि मुझ जैसी लड़की खुलेआम रात को किसी लड़के के साथ ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकती है? अगर मुझे करना ही होता तो मैं छुपके भी तो कर सकती थी ना। बोलिए, कर सकती थी ना? जवाब दीजिए। पापा, अब तो पुलिस में है, कानून जानते हैं, सजा सुनाने से पहले अपराधी को सफाई देने का मौका अदालत भी देती है। लेकिन आप सबने मुझे अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। क्यों पापा? बोलिए पापा, हमेशा हम लड़कियों पर ही क्यों उंगली उठाई जाती है? हमेशा इल्जाम हम लड़कियों पर ही क्यों लगती है? लड़का अगर सीटी मारे, छेड़े हमको तो कहा जाता है कि जरूर लड़की ने अदाएं दिखाए होंगे। घर पे अगर ब्लैक कॉल आ जाए तो कहते हैं कि इसने ही लड़के को दाना डाला होगा। अगर कोई आवारा सनकी लड़का हमें फूल देके चला जाए तो घर पे पिटाई लग जाती कि हमारी कि कौन है, बता जल्दी। हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है पापा? हम पर ही क्यों इल्जाम लगते हैं? हम पर ही क्यों उंगली उठती है? जानती हूँ पापा कि ये उम्र फिसलने की होती है और समाज में बहुत सारे बुरे लोग भी होते हैं। आप सबकी स्वभाव का रिस्पेक्ट भी करती हूँ मैं कि आप सब हमारी हिफाजत के लिए करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हर बार लड़कियों को कसूरवार ठहराकर सजा सुना दो, उसे बोलने भी ना दो, उसकी सफाई देने का मौका तक ना दो, बस सूली पे चढ़ा दो। आप सब ये कैसे भूल सकते हैं कि हम लड़कियां भी इंसान हैं? हमसे भी नादानी में भूल हो सकती है। ये गलती तो मैंने की नहीं थी, लेकिन मान लीजिए अगर मैंने किया होता ये गलती तो क्या मेरी एक गलती आपके और मेरे 19 साल के रिश्ते पर भारी पड़ जाती? मेरी हर अच्छाई पर ये घट्टा पर्दा डाल दे? मेरी एक बुराई, एक कमी मेरे पूरे चरित्र पे दाग लगाने का हक रखती है? रोबोट तो नहीं है ना हम लड़कियां, और ना ही कोई मशीन है कि कोई गलती ही ना करे कभी। हमें माफी का हक नहीं है क्या? सिर्फ लड़कों को ये हक क्यों दिया है आप लोगों ने? क्यों? लड़कियों की किस्मत में सिर्फ बदनामी, सिर्फ आंसू, सिर्फ दुखी क्यों लिखा है भगवान ने? कब तक ये श्राप लड़कियों के जीवन में रहेगा? कब तक? जो गलती मैंने की है उसकी सजा मुझे मंजूर है पापा, लेकिन जो गलती मैंने की ही ना हो उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? क्यों?